दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ्टिंग एडीनियम में ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं और ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग किस मौसम में करते हैं, ग्राफ्टिंग फेल होने के रीजंस क्या है, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्टिंग फेल होने का मेन रीजन क्या है। तो मेन रीजन एडीनियम में ग्राफ्टिंग फेल होने का प्रॉपर टाइमिंग। तो एडीनियम में ग्राफ्टिंग के लिए टाइमिंग क्या है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फेब्रुआरी एंड से लेकर अप्रैल की स्टार्ट तक एडीनियम में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि इस समय टेम्परेचर 28 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक ही रहता है और जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जो नमी रहती है वो इस समय बहुत ही ज्यादा रहती है, जो कि एडीनियम के ग्राफ्टिंग में बहुत मदद कर रही है। तो ये समय सही है। दूसरा समय जो है वो है जुलाई की स्टार्ट से अगस्त तक। तो ये समय में भी नमी बहुत ही अच्छी रहती है और टेम्परेचर भी 28 से 35 तक रहता है। तो ये समय में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा विंटर में कभी भी ग्राफ्टिंग ना कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर एक तो 25 डिग्री से डाउन होता है और एटमॉस्फेयर में भी नमी भी नहीं होती, ह्यूमिडिटी भी नहीं होती। तो ग्राफ्टिंग आपका सक्सेस हो ही नहीं सकता, या फिर सक्सेस रही हो बहुत कम होगा। दोस्तों वैसे तो अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मेरे चैनल पर ग्राफ्टिंग के कई सारे वीडियोस हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टोटली इंफॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि एडीनियम में किस किस तरह से आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, और ग्राफ्टिंग के बाद जो मेन है, ग्राफ्टिंग के बाद आप मेंटेन कैसे करें अपने ग्राफ को, वो बहुत ही जरूरी है। वो भी मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। एडेनियम में ग्राफ्टिंग 3 से 4 तरीके से किए जाते हैं। इसमें से ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग से किया था। ये सिर्फ 1 महीने में ये फ्लावर लग गया है। आप देख सकते हैं ये फ्लैट ग्राफ्टिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रांचेस पर इस तरह से चिपक गया है। इसके बाजू में मैंने रिसेंटली ही ये फ्लैट ग्राफ्ट किया था। आप देख सकते हैं इसमें भी ये नए सूट्स निकल आए हैं। तो दोस्तों ये है फ्लैट ग्राफ्टिंग। एडीनियम में फ्लैट ग्राफ्टिंग बहुत ही पॉपुलर और इजी मेथड है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा एक मैंने सीडलिंग ग्राफ्टिंग किया था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट है। ये वी ग्राफ्ट करके इसे बनाया जाता है। इसमें एक बॉन्साई सा लुक आपको मिलता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। ये इसी का रिजल्ट है। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ वी ग्राफ्ट। दोस्तों वी ग्राफ्ट में रूट स्टॉक में वी शेप का एक स्लॉट किया जाता है और इसमें जो कटिंग लगाया जाता है वो अच्छी तरह से फिक्स किया जाता है, तो इसे वी ग्राफ्ट कहते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग में एक और गलती हम लोग करते हैं कि हम जो प्लांट सिलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं। आपको कुछ इस तरह का 1 से 3 साल का ही एडीनियम प्लांट ग्राफ्टिंग के लिए चुनना है। अगर 6 से 7 साल का एडीनियम प्लांट चुनेंगे तो इसमें ग्राफ्टिंग सक्सेस होने का रेशियो बहुत ही कम रहेगा। आपको ऐसा प्लांट चूज़ करना है जो कि एक ग्रोइंग स्टेज में हो और इस पर कुछ इस तरह की रिंकल पड़ी हो। ये भी इसी तरह का आप प्लांट देख रहे हैं। और अगर आप मल्टीपल ग्राफ्टिंग करना चाहते हो तो ऐसे 3 से 4 ब्रांच वाला एडीनियम चूज़ करें। एडेनियम में ग्राफ्ट करने के लिए जो प्लांट को कट किया जाता है, इसमें आपको ऐसा शार्प कटर ही यूज़ करना है। इसके बाद आपको ग्राफ्टिंग टेप लेनी है, कुछ इस तरह की। ग्राफ्टिंग टेप ना हो तो किसी भी प्लास्टिक स्ट्रिप भी चलेगी। और ये रबर भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी प्लांट पर आपको ग्राफ्ट करना है वहाँ नीचे से 3 से 4 इंच के ऊपर आपको कट लगाना है, कुछ इस तरह से यहाँ से। अगर आप बॉटम में कट लगा देंगे तो इसका जो ग्राफ्ट है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बॉटम में ग्रोथ बहुत ही कम रहता है एडीनियम प्लांट का। तो आपको कटर की सहायता से कुछ इस तरह से फ्लैटली कट करना है, कुछ इस तरह से। एक ही ट्राई में आपको कट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आपकी जो सरफेस है इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, कटने के बाद इस पर एक लिक्विड सा आ जाता है। इसे किसी भी टॉवेल या फिर पेपर से कुछ इस तरह से सोख लीजिएगा। अब दोस्तों बारी है कटिंग की।
यानी कि हम जो कटिंग लगाने वाले हैं वो मेरा ये वाइट कलर का मैंने कटिंग लिया है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। इसमें से मैं ये कम से कम 10 इंच का एक कटिंग ले लिया मैंने, जिसमें से मैं मिनिमम 10 प्लांट नए प्लांट बना सकूँगा ऐसे वाइट कलर का ग्राफ्टिंग टेक्निक से। तो मुझे इसमें से आधे इंच का ही कटिंग लेना है। अगर मैं फ्लैट ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ तो आधा इंच का कटिंग इनफ है। इसमें से मैं नया वाइट कलर का प्लांट बना सकता हूँ। आपको इसमें से कुछ इस तरह से फ्लैटली एक आधे इंच का कटिंग ले लेना है। दोस्तों, ये जो आप कट कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो आपका कटिंग जो ग्राफ्ट है वो सक्सेस नहीं होगा। और दोस्तों एक बात, आप जो इसमें से हाफ सर्कल देख रहे हैं वो कुछ इस तरह का ही होना चाहिए, यानी कि हाफ सर्कल वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरह रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडीनियम के ग्राफ्टिंग में। अगर आप इसे उल्टा लगा देंगे तो आपका ग्राफ्ट नहीं होगा। दोस्तों, अब इस कटिंग को मैंने जो रूट स्टॉक में कट लगाया था इसके बिल्कुल सेंटर में लगा दूंगा। और मैंने जो दिखाया था हाफ सर्कल, उस पोजीशन में ही आपको रखना है, यानी कि हाफ सर्कल का जो राउंड पोर्शन है वो नीचे की तरह रहना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी ग्राफ्टिंग टेप या फिर प्लास्टिक स्ट्रिप से कुछ इस तरह से इसे टाई कर लीजिए। दोस्तों, टाई करते समय यही आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो कटिंग है वो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। और ये जो टाई है वो एकदम टाइट भी नहीं होनी चाहिए और लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एयर टाइट होनी ही चाहिए। इसके बाद रबर से हम इस ग्राफ को कुछ इस तरह से टाई कर लेंगे। दोस्तों, इसी टेक्निक से आपको भी इस फ्लैट ग्राफ्टिंग को टाई करना है। एक बार जब आप ये कर लें, इसके बाद आपको 3 से 4 दिन तक, या फिर कहिए ये जो ग्राफ पोर्शन है इसमें से जब तक सूट नहीं निकले तब तक आप इसे किसी भी शेड एरिया में रख दें। एक बार जब इसमें से सूट निकल आए, इसके बाद ही आपको इसे सनलाइट में रखना है। तो दोस्तों, फ्लैट ग्राफ्टिंग है ना बहुत इजी। चलिए अब वी ग्राफ्टिंग देखते हैं। दोस्तों, वी ग्राफ्टिंग एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है एडीनियम के ग्राफ्टिंग में। इसमें भी आपको 3 से 4 इंच के ऊपर ही फ्लैटली कट सबसे पहले तो लगाना है। इसके बाद इस रूट स्टॉक में हमें वी शेप का कट लगाना है। दोस्तों, वी शेप का कट लगाते समय आपको कटर को ज़्यादा जिग जैक नहीं करना है। आपको इजीली इस तरह से वी शेप कट कर लेना है। एक बार जब ये वी स्लॉट हमारा तैयार हो जाए, तब हमने जो कटिंग लिया था वाइट कलर का, इसमें भी आपको इस वी स्लॉट में फिट हो जाए इस तरह से स्लाइस कर लेना है। स्लाइस करते समय मैंने जो दिखाया था हाफ सर्कल वाला आइडिया, वो आपको ज़रूर इसमें भी ध्यान रखना है। आपको इस समय ये भी ध्यान रखना है कि दोनों जो सरफेस है वी स्लॉट की और इस कटिंग की, वो बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए कुछ इस तरह से। अगर थोड़ी सी भी एयर की गैप रह जाएगी तो आपका ग्राफ्ट सक्सेस नहीं होगा। इसके बाद हमें ग्राफ्टिंग टैप या फिर किसी भी प्लास्टिक स्ट्रिप से इस ग्राफ को एयर टाइटली टाई कर लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों, एयर टाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों सरफेस बिल्कुल मैच हो जानी चाहिए और हमें इस टैप से इस ग्राफ्टिंग को कुछ इस तरह से टाई कर लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, लेकिन एयर टाइट तो होना ही चाहिए। और इसे कुछ इस तरह से बांध लेंगे। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही इजी मेथड है। इसे भी आप वाइडली यूज़ कर सकते हैं एडीनियम के ग्राफ्टिंग में और अपना मनचाहा कलर जो है वो बेसिक प्लांट पर लगा सकते हैं। तो हमारा ये वी ग्राफ्टिंग भी तैयार हो गया है ना, ये भी आसान। दोस्तों, जिस तरह से मैंने फ्लैट ग्राफ्टिंग को ग्राफ्टिंग के बाद शेड एरिया में रखने को बोला था, आपको वी ग्राफ्टिंग को भी सेम इसी तरह से ही रखना है शेड एरिया में 3 से 4 दिन तक। और जब तक ऐसा ग्राफ्ट आपका हो ना जाए या फिर इसमें से 2-3 सूट निकलना है, तब तक आप इसे शेड में ही रखें। ये मैंने 1-2 महीने पहले ही ग्राफ्ट किया था वाइट कलर का, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 महीने में ही इसमें से नए फ्लावर्स आना शुरू हो गया है। तो यही कमाल है ग्राफ्टिंग का। दोस्तों, ग्राफ्टिंग के बाद वी ग्राफ्टिंग के बाद स्पेशली इस पर आपको कुछ इस तरह की प्लास्टिक की बैग लगा देनी है ताकि इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। फ्लैट ग्राफ्टिंग में आपको प्लास्टिक की बैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप
जब तक इसमें से सूट नहीं निकले तब तक आपको इस प्लास्टिक के बैग को हटाना नहीं है। एक बार जब ग्राफ्टिंग में से सूट निकल आए तब आपको नीचे हमने जो भी टैप टाई की थी या फिर प्लास्टिक की स्ट्रिप टाई की थी इसे हमें निकाल लेना है। इसके बाद हमें इसे फुल्ली सनलाइट में रखना है ताकि एक ही महीने में इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे अगर आपने फरवरी के एंड में या फिर अप्रैल में ग्राफ्ट किया होगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।